आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ जुड़े हैं शहर मालेगांव की एक उभरती हुई सियासी शख्सियत जो हमा वक्त सोशल वर्किंग में, समाजी कामों में सरगर्म रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ एक सोशल वर्कर ही नहीं, समाज सेवक ही नहीं, सियासी लाइन से अपने कामों को अंजाम देने वाली ही शख्सियत नहीं, इसी के साथ बखूबी अनगिनत चेहरों में, अनगिनत दिलों में बसे मुकीम मीना नगरी, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिनका फ्रेंड सर्कल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक परिवार कहलाता है। ख़ुद इनके जितने भाई परिवार के लोग हैं सभी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और कई फिल्में बखूबी बेहतर तरीके से कैमरे पर शूट करने के बाद स्क्रीन पर लाकर हिट कर साबित कर चुके हैं। जिसमें से एक फ़िल्म थी कुछ सालों कबल, 100 दिन से ज़ायद लगभग चली थी, हिट होकर, दुबई टू मालेगांव टू दुबई, जिसके डायरेक्टर इन्हीं के घराने से और मरकज़ी किरदारों में मुकीम मीना नगरी एंड दीगर ये ख़ुद डायरेक्टर थे। अभी एक फ़िल्म बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान देश का एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री कहलाता है, इसमें शाहरुख खान की फ़िल्म डॉन के डायरेक्टर फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली फ़िल्म जो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नाम है मालेगांव का सुपरमैन, जिसे डायरेक्ट किया है फरहान अख्तर के बैनर तले एक्सेल एंटरटेनमेंट के ज़रिए आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी की फ़िल्म तलाश आपने देखी होगी, जिसे डायरेक्ट किया था रीमा ने। रीमा ही फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली फ़िल्म मालेगांव का सुपरमैन की डायरेक्टर हैं, जिसमें मालेगांव के फ़िल्म इंडस्ट्री को किस तरह फ़िल्में कम बजट में बनाई जाती है, इतनी बड़ी हिट हो जाती है, यहाँ के कलाकारों की रोज़गारी से लेकर इनके टैलेंट को उजागर किया गया है, जिसमें मालेगांव शहर के बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों का उसमें किरदार रखा गया है, जिसमें एक किरदार मुकीम मीना नगरी का भी है। इसी के साथ आज पार्लियामेंट चुनाव है, कुछ ही दिन में वोटिंग है। भीम सेना पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे मुकीम मीना नगरी से कुछ गुफ्तगू करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं बातों का। पहला सवाल, पार्लियामेंट चुनाव धुलिया मालेगांव हलका को लेकर क्या इनका नज़रिया रहा? इन्होंने हर तरफ घूम फिर कर वोटों की तलब की, आवाम का क्या रिस्पांस रहा, जानते हैं मुकीम मीना नगरी से। बहुत अच्छे अहमद भाई, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप मेरे तक आए। और मैं ये बात बता दूँ कि इन्होंने फ़िल्मों की बात की अभी, तो फरहान अख्तर जी एक्सेल एंटरटेनमेंट, ज़ोया अख्तर जी प्रोड्यूसर हैं। वो एक फ़िल्म जो बना रहे हैं मालेगांव सुपरमैन ऑफ मालेगांव, उसके अंदर मैंने भी एज आ एक्टर काम किया हूँ और हमारे भाई अहमद हबीब साहब भी हमारे साथ काम किया है और अलीम ताहिर साहब उसमें एडिशनल राइटर हैं। तो अनकरीब ही नेक्स्ट मंथ में शायद वो फिल्म वर्ल्ड वाइज रिलीज़ होगी, जो कि मालेगांव एक बॉलीवुड से निकलकर पूरी दुनिया में उस फिल्मों के ज़रिए छा जाएगा। उसकी थीम और उसका जो बेस है बहुत मजबूत है और यकीनन वो फिल्मों के ज़रिए पूरे मालेगांव का नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। रहा सवाल मेरी सियासत का, जो मैं धुलिया पार्लियामेंट हलके से भीम सेना का उम्मीदवार हूं और मैं समझता हूं कि मेरी जितनी भी देहातों में दौरा हुआ वहां से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तमाम समाज के लोगों ने मुझे अपने गले से लगाया और मालेगांव शहर के सरकर्दा अफराद, बड़ी तंजीमों ने मुझे हिमायत दी और ये कहा कि आपने ये जुर्रतमंदाना कदम उठाया
पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़े हुए, आप यकीनन मुबारकबाद के काबिल हैं और हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे। आप इसी तरह इस शहर के लिए नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी थी और हमें आपके रूप में एक उभरता हुआ लीडर नज़र आ रहा है, तो आपको हमें सपोर्ट करना है और हम करके रहेंगे। हमारा एक और सवाल मुकीम मीना नगरी भीमसेना उम्मीदवार से धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट हलके को लेकर जो परसेंटेज की बातें हर जगह चर्चे में है कि शहर मालेगांव से परसेंटेज बहुत कम गिरता है, तो किस तरह ये परसेंटेज मालेगांव शहर से 100% जो कहा जा रहा है, इसका अमली तरीका क्या है मैदान में उतरकर जो आप आवाम के जहन नशीन हो जाए, ये 100% जानते हैं? क्या मशवरा है मुकीम मीना नगरी का? देखिए, मालेगांव शहर के लीडरान ये कोशिश कर रहे हैं कि 100% आना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे 100% लाने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है मुझे वो नज़र नहीं आ रही है। अभी तक हर घर में जो स्लिपें बंटना चाहिए थे वो नहीं बटी है और यादी लोगों तक नहीं पहुंची है। और शहर की सबसे अहम मुद्दा ये है कि लोगों की वोटें कट गई हैं। ये बहुत सुलगता हुआ मुद्दा है। वोटें कट गई हैं और लोगों की अपने वार्ड से वोट कट के दूसरे वार्ड में चली गई है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। मुझे राहत साहब का वो शेर याद आ रहा है कि ये लोग पाँव नहीं जहन से अपाइज हैं। ये लोग पाँव नहीं जहन से अपाइज हैं, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। लेकिन ये मालेगांव की आवाम पर सादिक नहीं आता है, क्योंकि मालेगांव की आवाम बहुत ही बाशऊर है और अभी ये आवाम बहुत बेदारी की ओर बढ़ रही है। मैं ये चाहूँगा कि मालेगांव शहर की आवाम इस इलेक्शन में, अगर आप तक वोटर स्लिप नहीं पहुंची है, वोटर यादी नहीं पहुंची है और आपको अगर कोई नॉलेज लेना है, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपके पास कम से कम आपका अपना शनाख्ती कार्ड, वोटर कार्ड होगा, वो उसके ज़रिए आप ऑनलाइन अपनी स्लिप निकाल सकते हैं या किसी ऑनलाइन शॉप पे जाइए और अपना वोटर आईडी नंबर बोलकर अपनी स्लिप, अभी 3 दिन बचे हुए हैं, अपनी स्लिप और अपनी फैमिली की स्लिप अपने ताबे में लीजिए और 20 तारीख को भरपूर तरीके से 100% वोटिंग मालेगांव शहर से होनी चाहिए। ये मेरी आप लोगों से अपील है। एक आखिरी सवाल मुकीम मीना नगरी से कि शहर मालेगांव हो, धुलिया हो, अतराफ़ के इलाके हो, पार्लियामेंट का चुनाव है, मगर जिस शहर में मुकीम मीना नगरी मुकीम है पैदाइश से आई थिंक, तो इस शहर में कामों की मारा मारी, चिल्लाहट पुकार आवाम की तरफ से होती है। कुछ न कुछ कामों की बातें रोज़ाना निकलती है व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ये बातें पहुंचाई जाती है, मांग रखी जाती है। तो कई तरह के काम हैं। इन कामों को लेकर मुकीम मीना नगरी का क्या अंदाज़ा और इसे किस हद तक कंप्लीट करने का जज्बा रखते हैं, अगर चुनकर 4 जून को रिजल्ट खुलने के बाद आते हैं, तो क्या इनके कामों का एक टारगेट है जो ये पूरा करना चाहते हैं आने के बाद? सबसे पहले कि ये इलेक्शन देश का सबसे बड़ा इलेक्शन है। जैसा कि इस इलेक्शन में ये आवाज़ तमाम लीडर उठा रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है। मैं बोलता हूँ अभी संविधान बचाना है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, एनआरसी है, सीए है, एजुकेशन है, बढ़ती हुई फिरका परस्ती है, देश में इकोनॉमी में इजाफा करना है, डिफेंस पावर को मजबूत बनाना है और बहुत सारे मॉब लिंचिंग, फिरका परस्त ताकतें देश में शर उबार रही है। अक़लियत को तकलीफ दिया जा रहा है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। हम अगर चुनकर आते हैं तो शहर मालेगांव के अंदर, पूरे धुलिया लोकसभा हलके के अंदर उन्नति और तरक्की का काम करेंगे। और मेरे बचपन से मैं एक
चीज़ सुनते आ रहा हूँ, जिसे कागज़ के ऊपर रेल आ रही है, बैनर पे, पोस्टर पे, अखबारात में मैंने देखा कि मालेगांव में रेल आ गई, लेकिन अभी तक रेल नहीं आई। मैं बोलता हूं अगर आप मुझे चुनकर लाएंगे तो मेरा पहला मकसद मालेगांव शहर में अमली तौर पर रेल दौड़ाऊंगा। भीम सेना पार्टी से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं, इस शहर का बच्चा हूं। मैं तमाम मालेगांव शहर वासियों से अपील करता हूं कि आप अगर मुझे भारी अक्सरियत से वोट देकर चुन कर लाएंगे तो सबसे पहले मैं 1 महीने के अंदर मालेगांव को जिला घोषित करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ आवाज उठाऊंगा और जिला घोषित करके रहूंगा। बस मेरी आप लोगों से ये अपील है कि यहाँ पे और बहुत ज़मीनी लेवल के मुद्दे हैं, एजुकेशन है, बेरोजगारी है, तरक्की है। मैं देखता बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहर के लीडरान गटर, रोड और वही चीज़ में उलझे हुए हैं, कचरा, गटर और रोड। मैं समझता हूँ ये चीज़ से भी हटकर कोई चीज़ होती है, उससे बाहर निकलना चाहिए। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम इस शहर को बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां दे सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ला सकते हैं, बड़े से बड़ा रोजगार ला सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर मैं धूलिया लोकसभा से चुनकर आया तो मैं वो काम करूंगा जो आप लोग सदियों से बल्कि सालों से यहाँ के सीनियर लीडर ने नहीं किया। मैं डेफिनेटली आपसे वादा करता हूं कि मुझ पर भरोसा रखिए और एतमाद के साथ 20 मई को आप अपने घरों से निकलिए और 100% वोटिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुकीम मीना नगरी के ऊपर 6 नंबर का बटन दबाकर रिक्शा निशान को जीत दिलाइए। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।